Hello everyone. Today we will discuss about Ohm's law. So, बुक में किताब में लिखा है Ohm's law मतलब V proportional to I. कोई भी किताब ले लो, बुक ले लो, नोट ले लो, वहां पे लिखा है V proportional to I. सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? V equal to I R. That means if I is increasing, that means V is also increasing, or vice versa. But I will give you a real example, real life example. ठीक है, जो तुम रेगुलर लाइफ में देखते हो, ऐसा एक एग्जांपल देता हूं ओम्स लॉ के लिए. So let's see. Suppose this is a battery and there is another battery. Okay, two batteries. Suppose this battery is of 20 volt. एक बैटरी है 20 वोल्ट का एंड छोटा जो बैटरी है ये है 6 वोल्ट. ओके, two batteries, 20 volt and 6 volt. Now let's connect this battery with a bulb. बल्ब कौन सा बल्ब होना चाहिए? सेम बल्ब होना चाहिए. हाँ, जो लाइट होगा सेम लाइट के साथ कनेक्ट करता है. लेट्स सी. ओके, सेम बल्ब होना चाहिए. सो दो बैटरी है, एक है 20 वोल्ट का, एक है 6 वोल्ट का. बल्ब जो है सेम बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है. नाउ व्हाट विल हैपन? अगर हम रियल लाइफ में दो सेम बल्ब लेते हैं और लेकिन दोनों बल्ब को अलग अलग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो क्या देखेंगे? बल्ब कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल बैटरी विल बी ब्राइटर. ये ज्यादा ब्राइट होगा. बट जो बल्ब 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है ये भी ब्राइट होगा, लेकिन नॉट लाइक दिस, थोड़ा कम होगा. वाई दिस हैपन? बैटरी तो सेम है, बैटरी सेम नहीं है, बल्ब सेम है, कनेक्टिंग वायर का मटेरियल भी सेम है, लेकिन सिर्फ बैटरी अलग है. बल्ब का रेजिस्टेंस भी सेम है, लेकिन इफेक्ट फाइनली जो ब्राइटनेस आ रहा है ये वाला बल्ब में, सेम बल्ब में इसका लाइट ज्यादा ग्लो कर रहा है, ब्राइट है. इसका थोड़ा डिम लाइट है. ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस कम है. क्यों? बिकॉज ऑफ ओहम्स लॉ. दैट मीन्स दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कोई भी देखा होगा अपने लाइफ में. रेगुलर लाइफ में भी आप देख सकते हो ऐसा. अगर बैटरी, कोई छोटा बैटरी के साथ कोई लाइट कनेक्ट करोगे तो ब्राइटनेस कम होता है, लेकिन अगर कोई पावरफुल बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ ओहम्स लॉ. V इक्वल टू आई आर. दैट मीन्स ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस लॉ, V इक्वल टू आई आर. वाई? सी, इन दिस लॉ R is same. R is the resistance of the light. R is same. V is different. Here V is 20 and here V is, in this case V is 6 volt. So V is different, R is same. And देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड का V दोनों के लिए अलग है, राइट हैंड साइड का R दोनों के लिए सेम है. सो I भी डिफरेंट होगा ना. दैट मीन्स ये वायर पे जो करंट जा रहा है
और ये वायर पे जो करंट जा रहा है दोनों अलग है। ये ओम्स लॉ का रियल लाइफ एग्जांपल है। नाउ अभी मैं डिटेल में इसका डिस्कस करूंगा कि ओम्स लॉ में एक्चुअली होता क्या है, कैसे V इक्वल टू आई आर कोई भी सर्किट में जो ओम्स लॉ फॉलो करता है वहां पे सेटिस्फाई होता है। ओके, सो लेट्स अस डिस्कस अबाउट इट नाउ। एक कोई भी लाइट ले लो, कोई भी बैटरी ले लो। पहले ये एक बैटरी है। इतना तो अच्छा ड्राइंग में नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी हो रहा है देखो। पहले एक बैटरी है। नॉर्मली हम इसे प्लस साइड बोलता है और इसे माइनस। नाउ लेट्स कनेक्ट प्लस साइड विथ माइनस बाय ए वायर। कोई भी वायर ले सकते हो। सपोज दिस इज ए कॉपर वायर। ओके, ऐसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे लाइट होता है। अभी मैं सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं। तो क्या होता है यहाँ पे? कनेक्ट करने से पहले क्या होता है, कनेक्ट करने के बाद क्या होता है? नाउ ये जो वायर है, ये वायर का सिर्फ ये वाला पार्ट, मतलब इतना जो पार्ट है, ये मैं बहुत बड़ा जूम करके ड्राइंग करूंगा। ये वायर तो एक सिलिंड्रिकल शेप है ना, दिस इज ए सिलिंड्रिकल वायर। सो इसको अगर जूम करोगे तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज द वायर, राइट? दिस इज द वायर, मतलब ये वाला जो पार्ट है यही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज ए वायर, नॉट बैटरी। नाउ बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद ये वायर में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है ये शो करने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। दिस इज अ वायर। नाउ वायर में क्या होता है, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। एवरीबॉडी नोस कि कोई भी कंडक्टिंग वायर ले लो, वहां पे इलेक्ट्रॉन होता है। सो दिस रेड डॉट्स डिनोट्स इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नेगेटिव चार्ज्ड। ओके, बहुत सारा होता है लेकिन इतना नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ड्रॉ करूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट का ये साइड किसके साथ कनेक्टेड है? प्लस साइड। दैट मीन्स ये जो साइड है प्लस है और ये वाला साइड राइट हैंड साइड कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ। सो दिस इज नेगेटिव साइड। नाउ व्हाट डज इट मीन? ये जो बैटरी है इसका प्लस मतलब यहां का पोटेंशियल, सपोज दिस इज 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट मतलब ये जो दो टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, इन दोनों का डिफरेंस है 6 वोल्ट। दैट मीन्स सपोज अगर ये 10 है, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज 10 एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज 4, then what is the difference? Difference is 6 na, difference between these two end is 6. That's why this battery is called 6 volt battery. 6 volt battery ये कुछ भी हो सकता है। ये 10 लिखा है मैंने, तुम इसे 12 कर सकते हो या 15 कर सकते हो और इसको 9 कर दो। What is the difference? 6 volt. So this is 6 volt. That means difference is very important. What is the terminal potential? That is not important, but that difference is important. इसका मतलब जो प्लस साइड है उसका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव साइड से ज्यादा होगा। ओके, सो अभी सोचो कि ये वाला वायर, ये तो इसका ही पार्ट है ना, तो इसका ये वाला साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड का पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। सो सोचो कि ये वाला पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब सोचो कि ये 15 है इसका पोटेंशियल और ये वाला साइड का पोटेंशियल क्या है? 9 है। नाउ
दो साइड है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला साइड पे 9 है पोटेंशियल, ये वाला साइड पे 15 है। सो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल के साइड पे मूव करेगा। दैट मीन्स लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा। दैट मीन्स ये साइड पे आएगा, ऐसे मूव करेगा। क्यों, बिकॉज ये साइड पे 15 है और ये साइड पे 9 है। सो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू द पॉजिटिव पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। ओके, सो ये एक्टिविटी हो रहा है यहाँ पे। ये भी 15 वाला साइड है, ये 9 वाला साइड है। सो जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो ये वायर के अंदर से ऐसे जा रहा है। हाँ, ऐसे जाके इन कर रहा है। वाई, क्योंकि ये जो साइड है पॉजिटिव साइड, इसका पोटेंशियल ज्यादा है और नेगेटिव साइड का पोटेंशियल कम है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा वो साइड पे जाएगा जहां पे पोटेंशियल ज्यादा होता है। सो ये होता है वायर में। ओके, अभी फिर से वो दो बैटरी ड्रॉ करते हैं हम। से ये 20 वोल्ट का बैटरी है, और यहां पे एक बैटरी ड्रॉ करते हैं जो कि थोड़ा कम है। रुको, ये थोड़ा नीचे कर देते हैं ड्रॉप। So we have two battery. This is 20 volt, जैसे पहले किया था वैसे ही, और ये है 6 वोल्ट। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा, जूम करके मैं वायर ड्रॉ करता हूं। ओके, ये है वायर। ओके, सिलिंड्रिकल वायर, वायर को मैंने ऐसे ड्रॉ किया। यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अरे यार, ओके, सो पहले जैसा दो बैटरी मैंने ड्रॉ कर दिया। एक है 20 वोल्ट का बैटरी, यह है 6 वोल्ट का बैटरी। दोनों कनेक्टेड है बाय ए वायर, मेटेलिक वायर, सेम वायर है। हाँ, ये जो वायर है ये थोड़ा मैंने सिलिंड्रिकल शेप समझाने के लिए थोड़ा ठीक कर दिया है। नाउ मैंने बोला था ये वाला टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। दैट मीन्स पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है, मैक्सिमम पोटेंशियल, यहाँ पे मिनिमम है। यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। पोटेंशियल ज्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे कम है, एंड देयर डिफरेंस इज 20 से। यहाँ का पोटेंशियल 40 है, तो 42 है, और यहाँ का 22। डिफरेंस कितना होता है, 20 से। यहाँ का पोटेंशियल 18 है और यहाँ का 12। डिफरेंस कितना है, 6। जस्ट एग्जाम्पल, हाँ, कोई रियल लाइफ डेटा नहीं है। ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल 42 है, ये वाला 22। सो डिफरेंस कितना हुआ, 20। दैट्स वाई पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी इज 20। सिमिलरली ये वाला जो छोटा वाला बैटरी है, इसका ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल 18 है, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल 12 है। डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, ये तो वायर है ना, इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब भी तुम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे ये तो मूव करेगा। नाउ सोचो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन
कौन सा साइड पे फ्लो करेगा? जिस साइड पे पोटेंशियल ज्यादा है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड कहां पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे। सो ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव साइड के डायरेक्शन पे मूव करेगा, दैट मीन्स ये डायरेक्शन पे मूव करेगा। ठीक है, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी सिमिलरली वो बड़ा बैटरी जैसे हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। सो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा ना। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन को क्या देख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं ये साइड से जर्नी स्टार्ट करूंगा और सीधा घूम के ये साइड पे आऊंगा तो मुझे एक्स्ट्रा कितना पोटेंशियल मिलेगा? 20 पोटेंशियल मिलेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या देख रहा है? अरे यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूं, इतना घूम के जाऊंगा तो मुझे पोटेंशियल मिलेगा 6, एक्स्ट्रा 6 पोटेंशियल मिलेगा। तो सोचो कौन सा बैटरी के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से, ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा? मतलब यहां पे अगर आएगा तो 20 पॉजिटिव है, यहां से यहां तक जाएगा तो 20 पोटेंशियल 20 एक्स्ट्रा मिलेगा, और यहां पे सिर्फ 6 एक्स्ट्रा मिलेगा। सो इलेक्ट्रॉन इन दिस वायर विल मूव मोर फास्टर देन दिस। यहां पे ज्यादा स्पीड से जाएगा, यहां पे कम स्पीड से जाएगा, कंपैरेटिवली कम होगा। सो फॉर एग्जांपल से इलेक्ट्रॉन यहां पे 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा कम होगा ना। सो यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। क्यों? बिकॉज इसका पोटेंशियल कम है। यहाँ से यहाँ पे घूमने के पूरा सर्किट को राउंड चक्कर लगाने के बाद इसको क्या मिलेगा? 6 वोल्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 20 पोटेंशियल एक्स्ट्रा होगा। तो 6 इज लार्जर देन 20, 6 इज क्वाइट स्मॉलर देन 20। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन इन दिस केस विल मूव मोर फास्ट, 50 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स यहां पे हर सेकेंड पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट में ड्रॉ करता हूं फिर से। यहां पे जितना भी इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ ये वाला पार्ट में ड्रॉ करता हूं। यहां पे देखो, सो यहां पे एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? क्योंकि यहां पे स्पीड है ना, हर इलेक्ट्रॉन 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से निकल रहा है। तो यहाँ पे सोचो कि एक सेकेंड में 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ये वाला पार्ट से। ये है क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन के 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सिमिलरली ये भी पार्ट ड्रॉ कर दो। यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? यहाँ का इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम है, तो स्पीड कम होने से कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। और क्या होता है? देखो पोटेंशियल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस है। बड़ा बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, छोटा बैटरी में कम है। सो यहाँ से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेगा। ठीक है, सोचो कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और क्या हो सकता है डिफरेंस? डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे 20 वोल्ट है, इसीलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू दिस वायर इज हाई। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव होगा, यहाँ पे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन मूव होगा। इसका मतलब हर सेकेंड यहाँ का क्रॉस सेक्शन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, सोचो कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये वाला पार्ट पे 4 निकलेगा या 5 निकलेगा, मतलब 2 से ज्यादा निकलेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दिस वायर is higher than this because potential is high. So potential high होने के लिए number of electron high है। Now what is current? Current का definition क्या है? Current का मतलब है, what is current? Number of
amount of charge by time. ओके, सो टाइम तो दोनों का सेम है ना, ये भी 1 सेकेंड टाइम लिया है, ये भी 1 सेकेंड टाइम लिया है, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड में 4 इलेक्ट्रॉन निकला है, यहां से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकला है. दैट मीन्स करंट, ये वाला केस में करंट इज हाई, और ये वाला केस में क्या होगा? करंट आई इज लो. लो मतलब कंपेयर करोगे तो लो होगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कम है. ओके, सो देखो स्टार्ट कहां से किया था? पोटेंशियल से स्टार्ट किया था. पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए स्पीड ज्यादा हो गया. स्पीड ज्यादा होने से क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकला. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने से करंट भी हाई हुआ. ठीक है, सो पोटेंशियल हाई, इसके लिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाई. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाई, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस द क्रॉस सेक्शन और क्रॉस द वायर इज, और क्रॉस और पासिंग थ्रू द वायर इज हाई. इसके लिए करंट भी हाई हो रहा है. सो कनेक्ट करो, ये जो 4 मैंने सर्किल किया इसको कनेक्ट करो. पोटेंशियल हाई, दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज हाई. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई है, इसके लिए ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना. सोचो कि 5 स्टूडेंट दौड़ रहा है और 5 का ही स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, और अलग सा 5 स्टूडेंट ले लो, वो स्टूडेंट लोग 20 मीटर पर सेकेंड में दौड़ रहा है. तो पर सेकेंड कितना, कौन सा केस में ज्यादा स्टूडेंट जो फिनिशिंग लाइन है क्रॉस करेगा, जिसका स्पीड ज्यादा है. इसीलिए 20 पोटेंशियल है, इसके लिए ही स्पीड ज्यादा हुआ. स्पीड ज्यादा होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा एमिट हुआ. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से क्या होता है? करंट भी ज्यादा होता है. और क्या होता है? यहाँ पे पोटेंशियल कम है, इसलिए इसका स्पीड भी कम है, 30 है. देखो यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 6 है. इसका स्पीड 50 है, इसका स्पीड 30 है. ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे 4 है. यहाँ पे करंट कितना है? करंट लो है, यहाँ पे करंट हाई है. सो दिस इज द डिफरेंस. सो स्टार्टिंग करो दोनों से. एक 20 वोल्ट का बैटरी है, एक 6 वोल्ट का बैटरी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का स्पीड इसमें ज्यादा है, इसमें कम है. ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है. यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से लिए इसका करंट भी ज्यादा है, इसका करंट कम है. सो फाइनली कहां से स्टार्ट किया था मैंने? वी स्टार्ट्स फ्रॉम वोल्टेज. ओके, और एंड कहां पे हुआ? करंट पे. मिडिल का ये 2 पार्ट छोड़ दो. सो वोल्टेज कनेक्टेड विथ करंट. नाउ what we have finally? सोचो 2 बैटरी था ना, बैटरी ए एंड बैटरी बी. ओके, नाउ पहले वाला बैटरी का पोटेंशियल कितना था? पोटेंशियल था 20. दूसरा वाला का पोटेंशियल कितना था? 6. ओके, 6 वोल्ट. चलो यूनिट भी देख देते हैं. स्पीड कितना था? स्पीड मतलब वेलोसिटी से एस से डिनोट करते हैं. स्पीड इसका 50 मीटर. सिर्फ एग्जांपल है, हाँ, रियल लाइफ डेटा नहीं है. इसका स्पीड कम था, 30 मीटर पर सेकेंड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? यहाँ पे 4 था. यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है. करंट कितना हुआ? करंट हुआ हाई.
बिकॉज चार्ज इज हाई। यहाँ पे करंट कितना हुआ, यहाँ पे करंट लो हुआ, वाई, करंट नंबर ऑफ चार्ज इज लेस। सो ये जो दो पार्ट है, ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इनपुट में क्या था, इनपुट में था 20 वोल्ट, आउटपुट में क्या मिला, करंट हाई। और ये जो मिडिल वाला दो स्टेप है, ये सिर्फ स्टेप है, ठीक है। इसको हाई करने से ये हाई हुआ, इसको हाई करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब चार्ज ज्यादा हुआ, चार्ज ज्यादा होने के लिए ही करंट हाई हुआ। सेकेंड वाला केस में क्या है, पोटेंशियल इससे थोड़ा कम है ना, ये 20 है, 6 है, वेलोसिटी कम हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया। कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करो। सो फाइनली जो करंट है वो थोड़ा लो है। सो कनेक्ट दिस। सो दो बैटरी था, दो बैटरी का पोटेंशियल अलग था, इसके लिए इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम हुआ, स्पीड ज्यादा हुआ, स्पीड कम हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इसीलिए चार्ज भी कम है, इसलिए करंट हाई है, और यहाँ पे करंट लो है, ठीक है। करंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। ये क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, दिस इज ऑल्सो चार्ज। सो ये वाला कंडीशन, बी वाला केस में चार्ज 2 है इसलिए करंट कम है, और ये वाला कंडीशन में चार्ज 4 है इसलिए करंट हाई है। इसका मतलब क्या है, इफ पोटेंशियल इज हाई फिर वोल्टेज इज हाई देन करंट इज हाई, इफ पोटेंशियल इज लो वोल्टेज इज लो देन करंट इज ऑल्सो लो। इसका मतलब तुम अगर V का वैल्यू इंक्रीज करोगे, करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं प्रोपोर्शनल। ओके, देखो ठीक से, V20 है इसलिए करंट हाई है क्योंकि चार्ज ज्यादा है, 4 है, यहाँ पे V कम है, 6 है, चार्ज 2 है इसलिए करंट कम है। दैट मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज ओहम्स लॉ। सो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अभी सबको पता है कि ओहम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I। नाउ प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए हमें तो कुछ चाहिए ना, ये इक्वल करना है। दैट मीन्स V इज इक्वल टू I, सो वी हैव टू पुट समथिंग हियर एंड दैट इज मस्ट बी ए कांस्टेंट। सॉरी, सो इसको कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट इनटू I ये होना चाहिए। So what is that constant? The constant is nothing but the resistance R. Okay, resistance R. Resistance R is the constant. So this is constant. ये जो लॉ था V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओहम्स लॉ है। इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, दैट इज R। एंड व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज डिनोटेड बाय दिस ऑल्सो। ओके, सो R इज कांस्टेंट। लेकिन R कांस्टेंट क्या था, दो बैटरी था ना, बड़ा वाला बैटरी के लिए R का वैल्यू फिक्स्ड है, छोटा वाला बैटरी के लिए R का वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। सो दिस इज ओहम्स लॉ। इसीलिए क्योंकि बैटरी ज्यादा था, बैटरी का वोल्टेज ज्यादा था, रेजिस्टेंस फिक्स था, क्योंकि बैटरी का लाइट जो था लाइट सेम था, लेकिन करंट ज्यादा था। सो बड़ा वाला बैटरी में करंट ज्यादा था इसीलिए ब्राइटनेस ज्यादा हुआ, छोटा वाला बैटरी में रेजिस्टेंस सेम था, पोटेंशियल कम था, इसलिए करंट कम हुआ था, ब्राइटनेस भी कम हुआ था। समझ में आया? थैंक यू।